नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट। मैंने ये चैनल बनाया था स्टोरीज के लिए, इतिहास में बनी हुई कहानियों के लिए, जिसमें से मेरी पहली कहानी चल रही है महाभारत। महाभारत के एपिसोड 9 में हम आ चुके हैं। अभी तक हमने आपको बताया था पांडवों और कौरवों के जन्म के बारे में, वो गाथा के बारे में जिसने शुरुआत की थी महाभारत की नींव की, धृतराष्ट्र और पांडु के बारे में, जो आज भी आपको ज्ञात होंगे, जिनको आप अभी भी जानते होंगे। धृतराष्ट्र नेत्रों से अंधे थे और उनकी पत्नी गांधारी ने अपने पति के लिए नेत्रों पे पट्टी बांध ली थी। तो अब इसी के साथ हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को भरपूर प्यार दीजिएगा। कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो आज का हमारा एपिसोड है कर्ण के ऊपर, कर्ण और द्रोणाचार्य के ऊपर। तो जैसे कि लास्ट के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे पांडव और कौरव आमने सामने आए थे। कौरव पुत्रों और पांडव पुत्रों में एक शत्रुता बनी थी, जहाँ पांडव पुत्र कौरव पुत्रों के भाई थे, वे कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ मित्रता बनाने की। वहीं कौरव पांडवों से घृणा करते थे, क्योंकि दुर्योधन जो सबसे बड़ा था वह अपने आप को आने वाला राज्य समझता था। तो और उसको ये लगता था इन लोगों के आने से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मान कम हो जाए। वह पांडवों में से एक भाई भीम से इतनी घृणा करता था कि उसके जीवन भी लेने की कोशिश कर रहा था। एक बार दुर्योधन ने भीम से कहा कि हम नदी किनारे खेलने चलते हैं, और वह नदी किनारे खेलने चले गए। उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया। जहर मिला के जैसे ही भीम बेहोश हुआ, उसने भीम को नदी में बहा दिया। अब नदी में भाए हुए उसको कुछ दिन हो चुके थे भीम, लेकिन लौट के नहीं आया था। यहाँ कुंती परेशान थी कि उनका पुत्र कहाँ गया। नगरवासी भी भीम को ढूंढ रहे थे। भीम बहते बहते आगे नदी में बह गए चले गए थे, और जैसे ही वो आगे पहुंचे तो वो भीम को कुछ सर्पों ने, कुछ नागों ने काट लिया था। उनके डसने की वजह से जो पहले से ही पेट में उनके जहर था खाने के साथ मिला हुआ, वह कट गया। वो कहते हैं ना, जहर ही जहर को काटता है। और भीम की प्राण बच गए। उसके बाद भीम लौट के आ गए अपने नगर में हस्तिनापुर। ये देखकर दुर्योधन को भीम से और घृणा हो गई कि वह उनको मारने की कोशिश कर रहा है, पर वो मृत्यु को प्राप्त ही नहीं हो रहे हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी शिक्षा का समय पास आ रहा था। उनकी शिक्षा गुरु कृपाचार्य के नेतृत्व में हो रही थी। गुरु कृपाचार्य कुरुवंश के गुरु थे। हस्तिनापुर के जितने भी राजा थे उन सबको गुरु कृपाचार्य ने ही ज्ञान दिया था। अब एक दिन जब सभी बालक एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयास कर रहे थे, धनुष बाण का प्रयास कर रहे थे, युधिष्ठिर की गेंद कुएं में गिर जाती है। अब वह कुएं में से जैसे गेंद निकालने की कोशिश करते हैं, उनकी अंगूठी भी गिर जाती है। उसी समय एक गुरु का आगमन होता है। वह ऋषि बहुत ही तेजस्वी थे, बहुत ही ज्ञानी थे। उनके आते ही सब में एक उत्सुकता जाग गई कि ये कौन है। वे थे गुरु द्रोणाचार्य, जो आगे चल के पांडवों कौरवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने एक सींग उठाई और कुएं में फेंक दी मंत्र पढ़ के। उसके बाद और सीखें डाली तो धीरे धीरे वह एक रस्सी सी बन गई, और उसके सारे गेंद बाहर आ गई और अंगूठी भी बाहर आ गई। ये सब देख के कौरवों और पांडवों के मन में एक बात जागी कि ये कौन है। उन्होंने पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि वे गुरु द्रोणाचार्य हैं। फिर गुरु कृपाचार्य ने भीष्म पितामह से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य से ही आप इन सब का शिक्षण कराइए, क्योंकि उनसे बड़ा अस्त्र शस्त्र में कोई भी ज्ञानी नहीं है। भीष्म पितामह के कहने पर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी बालकों को शिक्षा देने का आरंभ कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य की बहन के ही पति थे। उन्होंने उनकी बहन से ही शादी करी थी। और गुरु द्रोणाचार्य पांचाल राज द्रुपद के काफी अच्छे मित्र थे, पर मित्रता उन्होंने निभाई नहीं। उन्होंने वादा किया था गुरु द्रोणाचार्य से कि अगर वह राजा बन जाएंगे तो वह आधा नगर गुरु द्रोणाचार्य को दे देंगे। पर पांचाल नरेश जैसे ही राजा बने, राजा द्रुपद जैसे ही राजा बने, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना राज्य में से आधा हिस्सा भी नहीं दिया।
और उन्हें नगर से भी निकाल दिया। ये बात की वजह से गुरु द्रोणाचार्य पांचाल नरेश ध्रुपद से नफरत करते थे। उसके बाद कुरुवंश ने उनको अपने नगर में रहने की जगह दी और वे सभी बालकों को ज्ञान देने लग गए थे। और यहाँ पर आगमन होता है कर्ण का। कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से विनती की थी कि वे भी उनको अस्त्र शस्त्र सिखाए, पर अस्त्र शस्त्र बाकी समाज में नहीं उठ सकते थे। कुरुवंश का नियम था कि कोई और व्यक्ति अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकता, कोई और समाज के लोग अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते हैं। पर क्यों? कर्ण राजवंश का पुत्र नहीं था, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। कर्ण का जब जन्म हुआ, कुंती ने उन्हें त्याग दिया था, पर उनके ऊपर एक सूर्य नारायण का दिया हुआ कवच और कुंडल थे। कर्ण के पास दिया हुआ कवच और कुंडल उनके लिए बहुत महत्व रखता था, जो उनका हमेशा साथ देता था। ऐसे ही कुंती ने कर्ण का त्याग किया था। कर्ण को अधिरथ और राधा नाम के लोगों ने गोद ले लिया था। अधिरथ भीष्म पितामह के रथ चलाने वाले थे। वे उनके सारथी थे, जिनको सूत कहा जाता है। इस वजह से कर्ण भी एक सूत ही हो गया था, और उस सूत होने के कारण वह अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकता था, वह धनुष बाण नहीं चला सकता था। भीष्म पितामह ने कहा अधिरथ से कि तुम अपने पुत्र को मध्य राज्य में भेज दो, वहां बाकी के समाज में अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, यहाँ पांचाल और कुरुवंश में उसको जीने नहीं दिया जाएगा अगर उसने किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया तो। यहाँ अस्त्र शस्त्र उठाने पर यहाँ अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए दूसरे समाज के लोगों को दंड दिया जाता है, और मैं नहीं चाहता कि वे दंड का भागी बने, क्योंकि वे धनुष बाण चलाने में बहुत ही निपुण है, बहुत ही ज्ञानी है। अब इसके बाद जैसे ही कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास आए कि आप मुझे भी शिक्षा दीजिए, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें मना कर दिया कि तुम एक सूत पुत्र हो, तुम्हें कैसे भी मैं नहीं सिखा सकता। इसके बाद कर्ण चले गए थे भगवान परशुराम के पास। भगवान परशुराम के पास उन्होंने झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है, और भगवान परशुराम ने उनको अस्त्र शस्त्र सिखा के बहुत निपुण बना दिया, बहुत ज्ञानी बना दिया था। पर जैसे ही भगवान परशुराम को पता चला कि कर्ण एक सूत है, वह ब्राह्मण नहीं है, तो उन्हें गुस्सा आया। उन्हें गुस्सा इस बात से नहीं आया था कि उन्होंने अपनी समाज को छुपाया, उन्हें गुस्सा इस बात से आया था कि झूठ बोला। तो उन्होंने कर्ण को एक श्राप दे दिया कि जब भी तुम रणभूमि में होंगे, सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहे होगे, तुम अपने सारे ज्ञान को भूल जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं याद आएगा। इसके बाद कर्ण वहां से चले गए। अब बात आती है कर्ण के दानवीर होने की। ये तो बात हुई थी कि कर्ण ने अभी तक कितने परिश्रम किए थे, कितने कितने त्याग किए थे। उनकी माता ने उनको त्याग दिया था, उनके राज्य में उनको धनुष बाण नहीं चलाने दिया जा रहा था। अब वो दानवीर कैसे बने? कर्ण दान देने के लिए सबसे आगे रहते थे, चाहे उनके तट पे कोई भी आए वह खाली हाथ नहीं लौटता था। और उन्होंने एक प्रण भी लिया था, वह जब भी सूर्यदेव को अर्घ देंगे, उनसे कोई कुछ भी मांगे, वह हमेशा दान कर देंगे। ये दान उनके लिए कहीं अभिशाप भी बनने वाला था। ये बात हम जानेंगे आने वाले अगले एपिसोड्स में। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब हम मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। आज हमने जाना गुरु द्रोणाचार्य कैसे थे, वह कैसे हस्तिनापुर में आए और सारे कुमारों को ज्ञान देना उन्होंने शुरू किया, और कर्ण कौन था, कर्ण को शिक्षा किसने दी थी। अब हम मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद। अब हम मिलेंगे कल। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा।